हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और तुम सब कैसे बताओ, कमेंट जरा जरूर बताना। तो आज से हम चैप्टर शुरू करें, चैप्टर नंबर 5। और ये चैप्टर जिसने पूरा देख लिया उसको आगे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब तुम पढ़ोगे तुम्हें चैप्टर खुद ही समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में तुम्हें बताया जाएगा कि क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या अप्रोच होती है हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हम सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को हम छोटा छोटा करके उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। अगर तुमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का साइकिल ही समझ लिया ना, तो तुम्हें आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर बच्चों को दिक्कतें आती हैं, भैया भैया हमसे ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हम पढ़ तो लिए बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो उसका प्राइमरी रीज़न यही होता है कि आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हो कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, तो क्या है, हमारे पास 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? देयर आर 4 स्टेप्स, 4 मेन स्टेप्स ऑफ problem solving cycle. Number one step that is we have, that is identify and analysis and analyze the problem. आपको जो प्रॉब्लम दी गई है उसको पहले आप आइडेंटिफाई करो, देखो अच्छे से एनालिसिस करो। ठीक है, ओके। बहुत ही सेट कर रहा हूँ इसको ताकि अच्छे से आपको दिखे चीज़ें। ठीक है भैया, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? दैट इज फाइंड इट्स सॉल्यूशन एंड डेवलप एल्गोरिदम ऑफ द सॉल्यूशन। आपका जो भी सॉल्यूशन है उसका हम एक एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? उसका एक एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया जाएगा। देन अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगला स्टेप है दैट इज वी विल कोड द सॉल्यूशन, वी विल कोड द सॉल्यूशन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो यहाँ तक आपको पाइथन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका है आपका कि कोड द सॉल्यूशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इज दैट इज लास्ट वन इज टेस्ट एंड debug the coded solution। बात समझ में आ गई है? टेस्ट एंड, अब तुमको भैया वीडियो इतना ही? जी नहीं। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ये हमारा नंबर 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 स्टेप, 4 स्टेप। इनमें कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ओके। अब एक स्टेप को हम बहुत अच्छी से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि सही से समझ लो। और साथ में बेटा आप इसको लिखते भी रहना। और अगर तो हमें रेंटेड नोट्स चाहिए हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। सबसे पहला स्टेप है कि हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। अच्छा भैया, हम एनालाइज में हम क्या क्या एनालाइज करना है हमें, सबसे पहले ये समझना है। तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको अपने क्वेश्चन को समझना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल, ठीक। स्टेप नंबर 2 विल बी देयर। अब देखो एनालिसिस में हम क्या क्या एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स को। वी विल आइडेंटिफाई प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल check the identify the relationship among processing components। जो भी हमारे प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है, यानी कि कौन सी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, ये सारी चीज़ हम यहाँ एनालाइज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे हमारा जो है फेज 1 खत्म हो जाता है। अब हमारा आएगा नंबर 2, दैट इज डेवलपिंग द एल्गोरिदम। जस्ट अ सेकेंड, दैट इज डेवलपिंग द एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम देखो क्या होता है, ये सबसे पहले समझ लो। किसी भी चीज़ के होने का, किसी भी
प्रोसेस को होने का स्टेप बाय स्टेप कह सकते हो आप कैलकुलेशन, या एक स्टेप बाय स्टेप रफ आइडिया, उसे हम बोलेंगे एल्गोरिदम। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दैट इज थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है अब इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल थिंक अबाउट डिफरेंट आइडिया फॉर सॉल्यूशन, एंड नेक्स्ट दैट इज चेक योर आइडियाज। हमको जो आइडिया आ रहे हैं वो हम चेक भी तो करेंगे, ठीक है, कि वो एग्जैक्ट काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फाइनली रिले ऑन मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। जो आपको लगता है कि हाँ मेरी ये बिल्कुल सही अप्रोच है, हम अपने उसी पर रिलाई करेंगे, ठीक है, उस पर हम डिपेंड हो जाएंगे कि हाँ भैया इससे हम जो अपना सवाल सॉल्व करेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा सब स्टेप दैट इज फॉलो मॉड्यूलर अप्रोच। कौन सी अप्रोच, मॉड्यूलर अप्रोच को आपको हमेशा फॉलो करना है अपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते टाइम पर, ठीक है, वाइल डिजाइनिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट सिस्टम। देखो इसके अंदर समझो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल डिसाइड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, and then breaking down each step into simple step। मान लो कि मैंने ये सोचा कि भैया हमारा स्टेप, मैंने इस यहाँ पर ये नोटिस करा कि मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा, ठीक है, अब यूजर से हम क्या इनपुट कराएंगे, यूजर से हम इंट में इनपुट कराएंगे, फ्लोट में कराएंगे, ये चीज़ हम अगले स्टेप में डिसाइड कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। देन अगला हमारे पास आइडेंटिफाई ऑपरेशंस। वी विल जस्ट आइडेंटिफाई ऑपरेशंस फॉर सॉल्यूशंस, कि हम कौन से ऑपरेशन की हमें कब ज़रूरत पड़ने वाली, कब हमें एडिशन कराना है, कब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो चीज़ें थियोरिटिकल है लेकिन समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी तरीके से। अगर हमें, फिर इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, क्या हमें अर्थमेटिक की ज़रूरत है, क्या हमें लॉजिकल की ज़रूरत है, क्या हमें रिलेशनल की ज़रूरत है। एंड देन टाइप ऑफ डेटा टाइप, हमें किस डेटा टाइप के यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम टपल्स को इस्तेमाल करें, क्या लिस्ट को, अभी आपको समझ में आएगा आगे टपल लिस्ट क्या होता है। ओके, देन वी हैव स्टेप नंबर थर्ड, दैट इज वी हैव कोडिंग। अब इस कोडिंग में क्या होगा ये भी समझते चलो, ये एफ होगा सब स्टेप, दैट इज कोड प्रोग्राम यूजिंग appropriate control structure based on your algorithm, based on your data type, based on your operations। हम अपने कोड को अब कोड करेंगे, और इसमें स्ट्रक्चर में तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखना है सबसे पहला कि हम इसमें कौन सा लूप का इस्तेमाल करना है। लूप को हम बोलते हैं दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट तो अलग हो गया आपका, आपको कंडीशनल का इस्तेमाल करना है या फिर लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं।
ओके। लूप हम डिसाइड करेंगे, लूप डिसाइड करने पर क्या डिसाइड करेंगे हम, दैट इज हमें 3 चीज़ हमेशा अपने प्रोग्राम पे ध्यान रखनी है। दैट इज अपने प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम की हमारा स्पीड कैसी है, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस कैसी है, एंड वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। दैट इज वी कैन से वो कितनी ज़्यादा मेमोरी आपकी कंज्यूम कर रहा है। हमेशा जो आपका प्रोग्राम है, हमारा टास्क रहेगा कि हम कम से कम 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहली, कम से कम लाइन ऑफ कोड में हमारा काम हो जाना चाहिए। दूसरा, कम से कम मेमोरी में हो जाना चाहिए। तीसरा, स्पीड, जो टाइम टेकन है, जो टाइम वो ले रहा है, वो सबसे कम से कम टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप वी हैव, दैट इज वी हैव टेस्टिंग एंड वी आर जस्ट डीबगिंग। देखो, टेस्ट करना और डीबग करने में क्या होता है। डीबग करना का मतलब होता है कि एरर्स जो भी आपके आ रहे हैं उसको प्रोग्राम को एरर फ्री कराना। जब आप प्रोग्राम एरर फ्री करोगे तभी आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो पाएगा। नेक्स्ट इज वी हैव टेस्ट एंड डीबग योर प्रोग्राम। तो हमें सिंपली करना क्या है, सबसे पहले हमें उसमें एरर्स को फाइंड करेंगे। दैट इज वी विल फाइंड एरर्स in it and then we will rectify the errors। जो हमें एरर मिलेंगे उसको हम सही भी करते हुए चलेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या होता है, जो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि इसमें आपको एक डिटेल तरीके में लिखना होता है। दैट इज डिटेल्ड description of how to use your program। जैसे आपने देखा है कि जिस तरह से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ में हमें एक मैनुअल मिल जाती है। मैनुअल में क्या लिखा होता है कि ये हमारा किस तरह से काम करेगा प्रोडक्ट। ओके। अब टेस्टिंग और डीबग करने के बाद में सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, दैट इज वी हैव इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी चीज़ अगर हमने बना ली, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करी तो फिर वो बेकार है। इम्प्लीमेंटेशन के साथ में चीज़ों को हमें मेंटेन भी करना होता है। अब इसमें क्या करना रहेगा, ध्यान समझो। सबसे पहला है दैट इज इम्प्लीमेंट योर कोड। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि इस स्टेज पर नाउ रियल यूजर्स विल यूज योर कोड। बस अभी आपको एक चीज समझ लो, पूरे जब भी प्रोग्रामिंग पढ़ो एक चीज हमें ध्यान रखना। देखो, आप जो कोड करता है वो होता है प्रोग्रामर। कौन होता है प्रोग्रामर? जो कोड करता है, यानी कि आप। और हम जिसके लिए कोड कर रहे हैं वो होता है यूजर। तो हमेशा यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो प्रोग्रामर है वो हमेशा कोड करता है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव दैट इज मेंटेन योर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम को हमें मेंटेन भी करना रहेगा। दैट इज मॉडिफाई करते रहना है आपको। मॉडिफाई दी अनडिटेक्टेड एरर्स। मान लो कोई एरर है जो बच गया, और वो मान लो एरर लॉजिकल एरर था, ठीक है। अब सिंटेक्स एरर होता है तो दिखा देता है। कई बार ऐसा लॉजिकल एरर था जो आपकी लैंग्वेज है वो नहीं पकड़ पाई और आपका प्रोग्राम चल रहा है, बट कहीं पे अगर मान लो आंसर गलत आ रहा है, यूजर ने कुछ फीडबैक दिया, तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफिकेशन करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल कीप, हमें अपना प्रोग्राम जो है हमेशा अप टू डेट रखना है आपको। अप टू डेट एज पर द करेंट सिनेरियो, करेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने प्रोग्राम को हम अप टू डेट रखेंगे। इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा, किस चीज़ का, अप टू डेट करने का। अब यहाँ तक जितने बच्चे देखें, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँ कि अगर आप इस चैनल पर कनेक्ट हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप लोगों को 11th-12th में अगर आपने CS ली हुई है तो आप जितना अच्छे से सीख सकते हो सीख लो, बिकॉज इस टाइम पे आपकी जो एज है आप अच्छी चीज़ें सीख जाओगे। आप जो कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपके पास एक एज होता है, ये बात ध्यान से समझ लेना। एंड ऑल्सो जो लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। जो बच्चे पुराना ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं वो नए ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल। अगर हमारे पास अच्छे खासे बच्चे होंगे, एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स अगर
एग्री कर रहे होंगे तो हम लाइव बैच जरूर लॉन्च करेंगे और आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 6 से। ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से हम शुरुआत करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है तो इस चैनल को और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए।